जय हिंद। मैक्स म्यूलर ने कहा था कि स्वास्तिक एक इंडियन ओरिजिन है, यानी भारत से आया है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब पूरी दुनिया इसे अपना बताती है। हमारे देश में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए स्वास्तिक एक पवित्र चिन्ह है। आखिर फिर दुनिया भर में स्वास्तिक पर बैन क्यों लग रहा है, और फिर भी कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि स्वास्तिक का इतिहास क्या है और विदेशों में स्वास्तिक के उपयोग पर बैन क्यों लगाया जा रहा है। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। स्वास्तिक संस्कृत भाषा के दो शब्द सु प्लस ति से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ अच्छा व अस्ति का अर्थ करने वाला। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों में अक्सर समृद्धि, सफलता, सौभाग्य, कुशल मंगल का प्रतीक माना जाता है। भारतीय लोगों के लिए स्वास्तिक सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है, यानी भारत देश में स्वास्तिक को शुभ मानते हैं। स्वास्तिक का उपयोग भारत में हर शुभ कार्य के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, चाहे गृह प्रवेश, पाठ पूजा के दौरान, त्योहारों या अन्य शुभ अवसरों पर घरों में स्वास्तिक की रंगोली भी बनाई जाती है। इन सभी अवसरों पर स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्तिक हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन प्रतीक है। हिंदू धर्म में इसका इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा है। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य और सृष्टि चक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश जी का भी प्रतीक माना है। हिंदू धर्म के अलावा जैन व बौद्ध धर्म में भी स्वास्तिक को शुभ माना जाता है। जैन धर्म में 7वें तीर्थंकर का प्रतीक माना गया है। श्वेतांबर में स्वास्तिक को अष्ट मंगल का मुख्य प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक के बुद्ध के पद चिन्ह का निशान का प्रतीक माना जाता है। किसी किताब के शुरू व आखिरी पन्ने पर इसे बनाया जाता है। तिब्बत के लोग स्वास्तिक को कपड़े पर भी बनाते हैं। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक का अर्थ समृद्धि, आध्यात्मिक व सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हजारों सालों से स्वास्तिक का इस्तेमाल हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग करते आ रहे हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार स्वास्तिक का चिन्ह आर्य युग व सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है, यानी अब तक का सबसे प्राचीन स्वास्तिक यूक्रेन में मिला है, वो भी पाषाण काल में आज से 12,000 वर्ष पुराना है। ईरान की पहाड़ियों में पत्थरों की दीवार पर खुदा हुआ स्वास्तिक मिला है, जो 7,000 साल से अधिक पुराना होने का अनुमान है। इसके अलावा मेसोपोटामिया, अमेरिका में भी मिला है, लेकिन यह स्वास्तिक इंडियन ओरिजिन है। शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि कई हजार वर्ष पूर्व मानव सभ्यता अपने भवनों में इस मंगलकारी चिन्ह का प्रयोग करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बर्तन, मोहरों व पत्थर पर छापे गए चिन्ह से स्पष्ट रूप से स्वास्तिक का इस्तेमाल किया जाता था। भारत के प्राचीन साक्ष्यों में स्वास्तिक का महत्व बहुत था। महाभारत, रामायण, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व अशोक के शिलालेख पर इसका उपयोग मिलता है। इसलिए मैक्स म्यूलर ने कहा था कि स्वास्तिक इंडियन ओरिजिन है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि सारी दुनिया इसे अपना बताती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और कुशल मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक का प्रयोग घर में नेगेटिव पावर बाहर चली जाती है। स्वास्तिक में खड़ी रेखाएं सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आडी रेखाएं सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक के 4 बिंदु को 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है, और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण 4 सिद्धांत कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक माना गया है, और कई इसे 4 मार्ग ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति का प्रतीक मानते हैं। स्वास्तिक चिन्ह मानव जीवन चक्र व 4 आश्रम का प्रतीक है। जीवन चक्र में जन्म, जुवानी, बुढ़ापा, मृत्यु और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का प्रतीक माना गया। और स्वास्तिक को 4 भुजाएं 4 युग को दर्शाती है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वास्तु शास्त्र में स्वास्तिक को वास्तु का प्रतीक माना गया। इसकी बनावट ऐसी होती है कि हर दिशा से एक समान दिखाई देती है। अगर स्वास्तिक भारत में इतना प्रयोग किया जाता है तो यह दुनिया भर में कैसे पहुंचा, और आज पूरी दुनिया में स्वास्तिक पर बैन क्यों लगाए जा रहे हैं। स्वास्तिक भारत में बेहद प्रिय चिन्ह है, बल्कि विश्व में अनेक देशों में इस मिलते जुलते चिन्ह का प्रचलन था, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चीन में वान, जापान में मंजी, ब्रिटेन में फिलिपिट, ग्रीस में ट्रेटा गेमेडियन, जर्मनी में गेनक्रूज के रूप में देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो स्वास्तिक एक छोटा सा धार्मिक चिन्ह है,
जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में पश्चिम देशों से आ रहे यात्रियों ने इस चिन्ह को अपना लिया और अपनी संस्कृति तक लेकर गए। जो दुनिया में अलग अलग कोने में बसे लोग अलग अलग संस्कृति में भी प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार खुदाई में स्वास्तिक अमेरिका, यूरोप, चीन, मंगोलिया व जापान में भी मिल चुका है। 18वीं 19वीं सदी में यूरोपीय लोग जब भारत आए तो वे स्वास्तिक से बड़े प्रभावित हुए और वापस लौटकर उन्होंने अपने देश में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआत में स्वास्तिक की लोकप्रियता एकदम बढ़ गई। स्टीवन हेलर ने अपनी किताब द स्वास्तिका सिंबल बियॉन्ड रिडेम्पशन में लिखा है कि यूरोपीय देशों में स्वास्तिक की लोकप्रियता बढ़ी तो इसे अक्सर हर डिजाइन पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जो अच्छे भाग्य और कल्याण का प्रतीक था। 20वीं सदी की शुरुआत में अनगिनत कंपनियों ने इसे अपने उत्पादों पर स्वास्तिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कार्लसबर्ग ने अपनी बियर की बोतलों पर, तंबाकू व बिस्किट की ब्रांडों तक में स्वास्तिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। कोका कोला ने स्वास्तिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। द बॉय स्काउट्स ने भी इसे अपनाया था। गर्ल्स क्लब ऑफ अमेरिका ने अपनी मैगनीज का नाम दिया था। इसके अलावा फिनलैंड ने भी इसे वायुसेना में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने अपनी वायुसेना में भी स्वास्तिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि स्वास्तिक हिटलर का सिंबल कैसे बना। जैसे ही हिटलर सत्ता में आने के बाद जैसे जैसे हिटलर की शक्ति और उसका साम्राज्य में वृद्धि होती गई, इसलिए हिटलर की नाजी सेना ने एक झंडा बनाने लगी जो न केवल उनके आंदोलन को प्रतिनिधित्व करेगा बल्कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप में जिक्र किया कि जिसमें लाल, काले व सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया था। जिसमें लाल रंग आंदोलन के तहत सामाजिक सोच को व्यक्त किया और सफेद रंग में राष्ट्रीय विचार का प्रकट किया। जब जर्मन विद्वान भारतीय साहित्य का अध्ययन कर रहे तो उन्हें पाया कि जर्मन भाषा और संस्कृत भाषा में कई समानताएं, तो दोनों के पूर्वज एक ही होंगे। और फिर जो लोग यहूदियों का विरोध करते थे, इन्होंने इसे अपना लिया और देखते देखते नाजियों ने लाल रंग वाले झंडे की जगह ले ली थी। इसके बाद हिटलर ने स्वास्तिक प्रतीक को आर्य के लिए संघर्ष की तरफ लगातार बढ़ते रहने का संकेत दिया और विश्व को लेकर नाजियों के विचार के मुताबिक जर्मनी में पैदा हुए लोग आर्य के वंशज हैं जो अन्य सभी लोगों से श्रेष्ठ है। नाजियों के लिए जर्मनी लोगों की नस्ल शुद्धता को बनाए रखना सर्वोपरि था, इसलिए जर्मनी के बाकी समुदाय के लोगों से हिटलर नफरत करता था। नाजियों ने यहूदी लोगों को समाज के लिए सबसे प्रमुख दुश्मन के रूप में मानना शुरू कर दिया था। इसलिए हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था और जर्मनी के नाजियों से जो यहूदी बच गए थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा था कि स्वास्तिक ने हमारी जिंदगी पर ऐसा कहर ढाया है, ये शैतानी ताकत का चिन्ह है। अब हम बात करते हैं कि भारत में स्वास्तिक नाजियों का हेकेन क्रूज में अंतर क्या है। सबसे पहले हिटलर के नाजी झंडे पर स्वास्तिक को हेकेन क्रूज कहते थे। पहले बनावट की बात करें तो स्वास्तिक के चारों कोनों में 4 डॉट बने होते थे। ये डॉट 4 वेदों का प्रतीक है, जबकि नाजियों के झंडे पर बने हेकेन क्रूज में 4 डॉट नहीं है। भारत का स्वास्तिक जिसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री पर मुड़ी होती है, वहीं नाजी झंडे पर बना हेकेन क्रूज 45 डिग्री झुका होता है। वहीं स्वास्तिक में पीले व लाल रंग का इस्तेमाल होता है। वहीं नाजी झंडे में सफेद रंग का गोलाकार पट्टी पर काले रंग का हेकेन क्रूज बना होता है। स्वास्तिक को भारत में पवित्र व शुभ माना जाता है, वहीं जर्मनी के हेकेन क्रूज को आज नफरत की नजर से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्वास्तिक पर बैन क्यों लगा रहे हैं। जहां स्वास्तिक का उपयोग प्राचीन काल से ही शुभ और सौभाग्य अर्थ को दर्शाने के लिए किया जाता था, लेकिन नाजी पार्टियों द्वारा लाखों यहूदियों को बेरहमी से मारा गया था, जिस कारण गलत प्रयोग करने के कारण इस प्रतीक को यहूदी विरोधी, नस्लवाद, फांसीवाद माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय और दुनिया के दबाव में नाजी झंडों और इसी के साथ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया में भी इस्तेमाल पर रोक लगी है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले अमेरिका के मेरीलैंड राज्य में स्वास्तिक को बैन करने के लिए बिल पेश हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट साउथ वेल्स व विक्टोरिया में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया। यहाँ स्वास्तिक के निशान को किसी तरह से दिखाना क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया में भी स्वास्तिक को बैन करने की बात कही है। इस कारण हिंदू धर्म के लोगों ने बड़ा विरोध किया है। न्यू साउथ वेल्स के ज्यूस बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज के सीईओ डेरेन बार्क का कहना है कि हेकेन क्रूज नाजियों का प्रतीक है, ये हिंसा को दर्शाता है। हमारे राज्य में काफी समय से इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात चल रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई इसका इस्तेमाल करता पाया गया तो उसे 1 साल की जेल और $1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। आज भले ही दुनिया भर में स्वास्तिक को नफरत की नजर से देखने के बावजूद हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में आज भी स्वास्तिक एक पवित्र चिन्ह है। ये भारत में आज भी गृह प्रवेश, मंदिरों में शुभ कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।